हमारा रसोई घर से हमारे घर की बरकत जुड़ी हुई है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी हमारे रसोई घर को देखकर ही हमको मिलता है। वहीं पर अगर बात की जाए तो माँ लक्ष्मी का भी सीधा संबंध हमारी रसोई से है। हमारे ठाकुर जी को प्रसाद मतलब हमारे ठाकुर जी के हृदय तक पहुँचने का रास्ता भी हमारी रसोई से ही है। और रसोई ही एक ऐसी मात्र हमारे घर का स्थान होता है जहाँ से हमारा घर बनता है, मकान से घर बनता है। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे ही उपाय आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा, मैं रोहिणी दीक्षित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हाँ, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने देखा कि मेरे इस YouTube चैनल पर जितने भी लोग हैं वो 25 से 35 साल तक के बीच के लोग हैं। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो इन सारी चीज़ों में मानती है और सपोर्ट भी कर रही है, और अभी तक उन्हीं का ही सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे समाज को लेकर कि आज की जनरेशन जो है वो क्यों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल जनरेशन कोई भी काम करने से पहले क्यों पर विश्वास ज़्यादा करती है। वो पूछती है क्यों, आखिर ये करना है तो क्यों करना है। तो इसी के संदर्भ में मैं आज एक अन्नपूर्णा माँ से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, शादी होकर ससुराल गई। वो रोज़ सबके लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन क्या होता था, सबका पेट भर जाता था, लेकिन अंत में उस लड़की के लिए खाना नहीं बचता था। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, फिर मासिक धर्म आया लड़की का, तो तब उसको हाथ नहीं लगाना था, जिस कारण से उसकी सासू माँ ने खाना बनाया। जब सासू माँ ने खाना बनाया तो बरकत हुई, लड़की को पेट भर के भोजन मिला। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। फिर लड़की का टर्न आया काम करने का, लेकिन जब लड़की खाना बनाती तो सबके लिए पुर जाता, लेकिन वो लड़की भूखी रह जाती। ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद में वो बहुत परेशान हो गई। कभी आधा पेट भर पाती तो कभी कुछ और खा के गुजारा करती। तो इस तरीके से चलता रहा। उसने ये वाली बात अपने मायके में जाके अपनी माँ को बताई। माँ ने बोला कि आप इस परेशानी का हल जो है अपनी सासू माँ से पूछना। और जब उसने ये सासू माँ को बताई बात, तो सासू माँ ने उसको ऑब्ज़र्व किया और देखा कि जब वो आटा मलती थी तो उस पर अपने फिंगरप्रिंट्स, मतलब अपने जो आपने देखा होगा जब भी हम औरतें आटा मलती हैं तो आटा जब गूंथती हैं तो उसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स देती हैं, मतलब उसको दबा देती हैं। तो ये अन्नपूर्णा माँ की छाप होती है। जो भी औरत किचन में खाना बना रही है उसकी छाप होती है, और जो हमें खाना बना के दे रही वो हमारे लिए अन्नपूर्णा हुई ना, तो माता रानी तो उसी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगी ना। तो इस कारणवश जब भी उसकी सासू माँ आटा मलती थी तो वो फिंगरप्रिंट्स अपना छोड़ती थी, जो अन्नपूर्णा माँ की निशानी होती थी। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं करती थी, जिस वजह से वही भूखी रह जाती थी। जब उसको ये चीज़ मालूम हुई तो उसकी सासू माँ ने कहा कि तुम भी अन्नपूर्णा माँ को प्रसन्न करने के लिए ये फिंगरप्रिंट्स छोड़ा करो। तो जब वो भी फिंगरप्रिंट्स लगाने लगी आटा मलने के बाद में, तो उसको भी पेट भर के खाना मिलता और बरकत भी होती। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी करके देखना। कितनी बार भोज होते हैं, कितनी बार दावतें होती हैं, वहाँ सिर्फ अंदाजे से ही काम किए जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि कितना लोग आएगा और कितना खाएगा, लेकिन उसमें भी बरकत होती है, क्योंकि एक तो आपका मन देखा जाता है और दूसरी ओर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद। और वहीं पर जिसका मन अच्छा नहीं होता, जिस पर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, आप चाहे 1000 लोगों का बनवा लो, चाहे 2000 लोगों का बनवा लो, बरकत नहीं हो पाती है। तो बरकत के लिए अन्नपूर्णा माँ का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है।